नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम जो पढ़ रहे हैं वो भारत के भौतिक विभाजन का अध्ययन कर रहे हैं। और भौतिक विभाजन के अंतर्गत हमने पढ़ा था पर्वत, मैदान और पठारी भाग का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज का जो वीडियो होगा वो होगा तटीय भाग, है ना, जो भौतिक विभाजन के अंतर्गत ही आता है। आज का जो वीडियो होगा वो भारत के जो तटीय राज्य हैं, 9 राज्य, उनका हम अध्ययन करेंगे। और उसको हम बेसिकली याद रखेंगे कि ये जो 9 राज्य हैं वो लंबाई के क्रम में पहले स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे कौन है, तीसरे स्थान पे कौन है, इस क्रम को हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे कि हमें पता है कि सबसे लंबाई के क्रम में, यानी कि जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल जो क्षेत्र पड़ता है, उसमें जो सबसे ज़्यादा लंबा क्षेत्र है वो है गुजरात का। उससे कम आंध्र प्रदेश का आता है, उससे भी कम तमिलनाडु राज्य है, और उससे कम महाराष्ट्र राज्य है, उससे कम केरल राज्य का, उससे कम उड़ीसा, और उससे कम कर्नाटक, उससे कम पश्चिम बंगाल, और उससे कम 9वां जो होगा स्थान पे वो गोवा है, जिसकी लंबाई समुद्र तल से क्रमशः ये घटते जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम नोट्स को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम इसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि पता है हमें, भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत के तट रेखा की लंबाई जो है वो है 7516.6 किलोमीटर। इसे हमें याद रखना है कि भारत की जो तटीय रेखा की लंबाई है वो कितना है, 7516.6 किलोमीटर, है ना। भारत के तट रेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरा है ना। भारत की तट रेखा कितने राज्यों से होकर स्थित, कितने राज्यों से पर स्थित है, तो वो है 9 राज्य। ये हमें याद रखना है ना। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत की तट रेखा कितने राज्य टच करता है, तो वो है 9, है ना। भारत के तटीय राज्य में गुजरात जो है वो है 1214.7 किलोमीटर, है ना। ऐसे ही महाराष्ट्र की जो लंबाई है वो है 652 किलोमीटर, है ना। और गोवा की लंबाई 151 यानी 151 किलोमीटर। कर्नाटक की जो लंबाई है वो है 280 किलोमीटर। केरल की लंबाई है वो है 569.7 किलोमीटर। ऐसे ही तमिलनाडु की जो लंबाई है वो है 906.9 किलोमीटर। और आंध्र प्रदेश की जो लंबाई है वो है 973.7 किलोमीटर। और उड़ीसा की जो लंबाई दिया है वो है 476.4 किलोमीटर। और ऐसे ही पश्चिम बंगाल की जो लंबाई दिया है वो है 157.5 किलोमीटर, है ना। भारत के तट पर 4 संघ राज्य शासित प्रदेश भी हैं, जिसमें आपका दमन और दीव जो है वो 10 किलोमीटर, ठीक है। और लक्षद्वीप की जो लंबाई है वो है 132 किलोमीटर। पुडुचेरी की है जो है 30.6 किलोमीटर। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो लंबाई है वो है 1962। तो अगर जो हमें ये पूछे कि सबसे बड़ा प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में पूछे कि सबसे बड़ा लंबाई किसकी है जो समुद्र तट से घिरा हुआ है, तो वो हो जाएगा हमारा अंडमान निकोबार, जिसकी लंबाई है 1962 किलोमीटर, है ना। और अगर जो केंद्र शासित प्रदेशों को न पूछे तो सबसे बड़ा राज्य जो है वो है गुजरात, जो हमारा क्या करता है, कोस्टल को टच करता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तटों की लंबाई जो है वो है 5422.6 किलोमीटर, है ना। मुख्य भूमि से दूर कुल तटों की लंबाई जो है वो है 2094 किलोमीटर, है ना। और इस प्रकार जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले ही हमने स्टडी किया था, है ना। वो कितना था आपका 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं, गुजरात राज्य की जो
तट रेखा है सर्वाधिक लंबी है ना, इस पॉइंट को याद रखना है, पहले ही बताया था। और सर्वाधिक छोटा तट रेखा वो है गोवा राज्य, है ना। देखिए ये मैप, इसमें जो हमारा तट रेखा समुद्र से टच कर रहा है वो ये है ना। ये सारे राज्य हैं जो हमारे समुद्र से टच करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है, इस पॉइंट को भी हमें याद रखना है कि समुद्र तल से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे इनका नामकरण किया गया है ना। तो उन नामकरणों को हमें याद रखना है ना। पहले हमें 12 नॉटिकल मील तक याद करना है, फिर 24 और उसके बाद 200 नॉटिकल मील को अध्ययन करना है। देखते हैं इनका नाम क्या क्या है। पहला है अंतःस्थली से सागर की ओर निकले भाग को मिलाने वाली सीधा रेखा को आधार रेखा कहते हैं, है ना। जैसे कि हमारा पता है कि ये भारत की जो कोस्टल एरिया है ना, वो सीधी रेखा में नहीं है, वो क्या है, तिरछी है ना, कुछ ऐसे टेढ़ी मुड़ी हुई हैं। तो इन रेखा की जो सबसे बाहरी हिस्सा है उसको मिलाते हुए जो रेखा जाती है उसी को आधार रेखा कहते हैं। अब यहाँ से इस आधार रेखा से हम सारी मेजरमेंट लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः क्या है, 12 समुद्री मील तक होती है ना। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। और दूसरा जो पॉइंट है वो है समीपस्थ मंडल या कॉन्टिजियस जोन जिसको कहते हैं का विस्तार आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक है ना। इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूल वित्तीय अधिकार प्राप्त है। किसी भी देश का अन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली हुई है ना। देखिए ये है कोस्टल एरिया, है ना। तो कोस्टल एरिया जब तिरछी होती है तो उसको मिलाया जाता है, उसे आधार रेखा कहा जाता है। और इस आधार रेखा से आप 12 नॉटिकल मील जाते हैं तो उसे बोलते हैं क्षेत्रीय सागर। ऐसे ही इस आधार रेखा से जब 14 नॉटिकल मील तक जाते हैं उसे बोलते हैं समीपस्थ मंडल, है ना। और इसी से जब आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक हम जाते हैं तो उसे बोलते हैं अन्य आर्थिक क्षेत्र। और इस क्षेत्र में कोई भी देश जो है वो अपना रिसर्च का काम कर सकता है ना। आगे देखते हैं स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को आंतरिक जल कहा जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं इस पे आधारित क्वेश्चन को अब देख लेते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस तट से भारत की औसत समुद्री तल नापा जाता है ना। वो आपको पहला ऑप्शन दिया है मुंबई, दूसरा ऑप्शन दिया है चेन्नई और तीसरा ऑप्शन दिया है कोच्चि और चौथा ऑप्शन दिया विशाखापट्टनम। तो जो समुद्र तल की ऊंचाई है वो हम चेन्नई से नापते हैं, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार, है ना। तो अभी हमने बताया प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार हमें बताना है ना। तो वो 12 नॉटिकल मील पढ़ाता है ना। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन दिया है पहला तट रेखा से 3 समुद्री मील तक, दूसरा ऑप्शन दिया है तट रेखा से 6 समुद्री मील तक, तीसरा ऑप्शन दिया है तट रेखा से 12 समुद्री मील तक और चौथा ऑप्शन दिया है तट रेखा से 24 समुद्री मील तक। तो प्रादेशिक जो क्षेत्र होता है वो तट रेखा से 12 समुद्री मील तक होता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की तट रेखा की कुल लंबाई, है ना। तो भारत की तट रेखा की लंबाई इसमें ऑप्शन दिया है 3500 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया है 800 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया है 6000 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन दिया है 7500 किलोमीटर। तो अभी हमने स्टडी किया था तो भारत की तट रेखा की जो लंबाई है वो है 7516.6 किलोमीटर। तो इसमें तो कहीं ऑप्शन दिया नहीं है, तो हम जो देखेंगे इसके अप्रॉक्स में कौन सा है, इसके अप्रॉक्स में जो डी ऑप्शन है वो है
तो इसको हम टिक मार देंगे। तो इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन सही हो गया, है ना। ऐसे ही कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी चौथे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है भारत की तट रेखा, फिर से ए ऑप्शन दे रहा है 6200 किलोमीटर लंबी है, फिर कह रहा है 6100 किलोमीटर लंबी है, और सी ऑप्शन दे रहा है 5985 किलोमीटर लंबी है, और डी ऑप्शन दे रहा है वो कह रहा है 6175 किलोमीटर लंबी है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है ना। इसलिए ये क्वेश्चन विवाद सही है, क्योंकि हमें पता है समुद्र रेखा की जो भारत की जो तट रेखा है उसकी लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। इसे याद रखना है हमें, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य का समुद्र तट सबसे अधिक लंबा है। तो अभी हमने पढ़ा था गुजरात। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। पहला ऑप्शन दे रहा है आंध्र प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन गुजरात और चौथा ऑप्शन तमिलनाडु। तो हमें पता है कि भारत का जो गुजरात राज्य है वो सबसे अधिक क्या करता है, समुद्र तट से लगा हुआ है ना। तो इसलिए गुजरात यानी सी ऑप्शन सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन छठे नंबर का क्वेश्चन, और छठा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है। तो वही गुजरात है ना। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत कि कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि 9 है ना। तो ऑप्शन दिया है पहला 7, दूसरा ऑप्शन दिया है 8, तीसरा ऑप्शन दिया है 9 और चौथा ऑप्शन दिया है 10। तो इस प्रकार हमारा 9 जो है राज्य क्या करते हैं, समुद्र तट से लगे हुए हैं। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था, है ना। पहला ऑप्शन ए दे रहा है अरब सागर का, दूसरा ऑप्शन दे रहा है बंगाल की खाड़ी का, तीसरा दे रहा है हिंद महासागर का, और चौथा दे रहा है प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती के संगम का, है ना। तो इसमें जो है रत्नाकर जो नाम है वो हिंद महासागर का नाम है ना। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 9वां नंबर का क्वेश्चन, वो कह रहा है सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है ना। तो पहला ऑप्शन दे रहा है लहरों द्वारा, दूसरा ऑप्शन दे रहा है आपका ज्वार भाटा से, और तीसरा ऑप्शन दे रहा है धाराओं से, और चौथा ऑप्शन दे रहा है सुनामी लहरों से। तो क्या होता है, सर्वाधिक अपरदन होता है लहरों से। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है, और नेक्स्ट टॉपिक को भी हम अध्ययन कर लेते हैं क्योंकि ये इसी का भाग है। इसमें जो टॉपिक ये है पूर्वी एवं पश्चिमी तट, है ना। तो पूर्वी और पश्चिमी तट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। भारत के पश्चिमी तट पश्चिम घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है, ठीक है। इस तट को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, ठीक है, मध्य भाग को कर्नाटक तट, दक्षिण भाग को मालाबार तट कहते हैं, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ है, ठीक है जी। इसमें महानदी एवं कृष्णा नदी के बीच के मैदान को उत्तरी सरकार, ये याद रखना है, महानदी और कृष्णा नदी के बीच को उत्तरी सरकार कहते हैं, ठीक है। और कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डिब्बी बिंदु यानी कृष्णा के डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कोमोरिन यानी कन्याकुमारी तक विस्तृत है ना। तो ये आपको बताना है कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ कहाँ से है। तो आंध्र प्रदेश के फाल्स डिब्बी बिंदु या कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कोमोरिन यानी कन्याकुमारी तक है, ठीक है। इस बात को हमें याद रखना है। ऐसे ही भारत के पश्चिम तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह में मुंबई जो महाराष्ट्र में है, कांडला जो गुजरात में है, मुर्मुगांव जो गोवा में है, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में है, जंजीरा जो महाराष्ट्र में है, उडुपी जो कर्नाटक में है, कोचीन जो केरल में है, न्यू मंगलोर आदि हैं, ठीक है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह में विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, हल्दिया जो पश्चिम बंगाल में है, पारादीप जो उड़ीसा में है, एन्नोर जो तमिलनाडु में है,
और न्यू तूतुकुड़ीन जो तमिलनाडु में हैं। ठीक है, अब इससे आधारित क्वेश्चन को हम अध्ययन कर लेते हैं। तो पहला को जो क्वेश्चन है वो कह रहा है भारत वर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए, है ना। पहला दे रहा है जंजीरा, दूसरा दे रहा है कन्नूर, और तीसरा दे रहा है नागरकोइल, और चौथा दे रहा है सिंधु दुर्ग। और कह रहा है उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम बताना है। तो उत्तर से दक्षिण हम जब करेंगे तो पहले स्थान पे आएगा उत्तर में सबसे आपका आएगा जंजीरा, उसके बाद सिंधु दुर्ग, उसके बाद आपका आएगा कन्नूर, और उसके बाद आएगा नागरकोइल। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे नंबर का क्वेश्चन। दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपका दूसरा कह रहा है आपको यंत्र तंत्र कुछ अनोखे डेनमार्कवासी मिल जाएंगे, परंतु उनका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उनका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उज्जड़ तटाग्रस्त सब मिलाकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। उक्त में वर्णित स्थान है उसको बताना है। तो कह रहा है तमिलनाडु तट पर, दूसरा ऑप्शन दे रहा है केरल तट पर, और तीसरा ऑप्शन दे रहा है कर्नाटक तट पर, और चौथा ऑप्शन दे रहा है गोवा तट पर। तो क्या है, तमिलनाडु तट पर इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि दिए हुए मानचित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। ये मानचित्र दिया हुआ है ना, इसका हमें अध्ययन करना है। और कह रहा है भारत के तटीय क्षेत्र पर के ये भाग घोषित करते हैं, है ना। पहला दे रहा है समुद्र तटीय प्रदूषण क्षेत्र को, गहन लवण गहनता समानता क्षेत्र को, वे क्षेत्र जिन तक प्रभुसत्ता का अधिकार का विस्तार है, और चौथा जो दे रहा है अंतर्जलीय उच्चावच रेखा को। तो हमें पता है इस मैप को देखने से कि ये जो है अंतर्जलीय उच्चावच रेखा को प्रदर्शित कर रहा है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है वो है भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इसमें से कौन सा पश्चिमी तट पर अवस्थित है ना। इसको हमें बताना है। और इसमें ऑप्शन दिया है, पहला जंजीरा, दूसरा दिया उडुपी, तीसरा दिया है ओरोविल, और चौथा ऑप्शन दिया है तूतीकोरिन, है ना। तो इसमें देखते हैं जो जंजीरा है और उडुपी है वो पश्चिमी तट पे है, बाकी ओरोविल और तूतीकोरिन वो कहाँ है, वो पूर्वी क्षेत्र पे हैं। इस प्रकार जो 1 और 2 ऑप्शन होगा वो हमारा सही होगा। तो ये ए जो ऑप्शन है वो 1 और 2 को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार ए हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन, और 5वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला सूची में दिया है सागर पुलिन, और दूसरे सूची में दिया है राज्य, है ना। तो जैसे कि पहला दिया है दीघा, तो दीघा किस राज्य में है, वो है पश्चिम बंगाल में, है ना। ऐसे ही दूसरा दिया है ऑप्शन आपका गोपालपुर, और गोपालपुर आपको बताना है किस राज्य में है, तो गोपालपुर आपका है उड़ीसा में। ऐसे ही आपका सी जो है कलागुट दिया है, और कलागुट आपको पता है कि गोवा में स्थित है। और चौथा दिया है मरीना, और मरीना जो है तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये सुमेल है, यही सुमेल करता है इस ऑप्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6ठे नंबर का क्वेश्चन, और 6ठे नंबर का क्वेश्चन है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम बताना है। तो आपने अभी पढ़ा था तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तट है वो कोरोमंडल कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, पहला है कोरोमंडल, दूसरा है मालाबार, और तीसरा है उत्तरी सरकार, और चौथा है आपका कोंकण। तो कोरोमंडल क्षेत्र आता है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें नंबर का क्वेश्चन है, और 7वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। तो तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है, कोरोमंडल। तो इसमें ऑप्शन दे दिया वो क्या है, सिरकार तट, दूसरा दे रहा है कोंकण तट,
तीसरा दे रहा है मालाबार तट और चौथा ऑप्शन दे रहा है कोंकण तट। तो हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर का क्वेश्चन, और 8वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमरिन के मध्य स्थित है। ठीक है, पहला कोरोमंडल तट, है ना, दूसरा कह रहा है उत्तरी सरकार, तीसरा कह रहा है आपका मालाबार तट और चौथा कह रहा है कोंकण तट। तो अभी हमने पढ़ा है कि कोरोमंडल जो तट है वो कृष्णा के डेल्टा और केप कोमरिन के यानी कन्याकुमारी जो है उसके मध्य में स्थित है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, है ना। 9वां जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से इसे केप कोमरिन के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी मैंने बताया कन्याकुमारी है ना, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है मिजोरम, दूसरा ऑप्शन दिया है कश्मीर, तीसरा दिया है कन्याकुमारी और चौथा दिया है गुजरात। तो हमें पता है कि कन्याकुमारी को क्या कहते हैं, केप कोमरिन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। यही हमारा आज का वीडियो सही समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय।